हेलो दोस्तों, केतु महादशा के अगले कड़ी में हम आप पुनः हाजिर हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि केतु महादशा जब भी चले और बहुत सारी चीज़ें हमें दिखने को मिलती है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हमारे अमुक व्यक्ति को केतु की महादशा चल रही है, वो बहुत सारे घबराहट में बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। केतु सारी दशाएं आती हैं, जीवन है, उतार चढ़ाव आता है। हाँ, ज़रूर है कि केतु जब भी आएगा तो आपके अंदर एक अलगाव, एक उन्माद आएगा। मनोदशाएं इस तरह चलेंगी जो मनोदशाएं से भिन्न होता है, क्योंकि ये वैराग्य होता है। वैराग्य का मन करेगा कि भी सांसारिक लोभ लुभावन सारी चीज़ें आपके पास होंगी, लेकिन आप उसका यूज नहीं करेंगे। आपका मन उसके अतिरिक्त होगा। आपके घर डीजे, बहुत सारी खुशियों, बहुत सारी पार्टिसिपेशन हो रहा होगा, लेकिन आप कभी कभी उससे अलग जाके कहीं आपका जाने की इच्छा होगी, एकांत जाने की इच्छा होगी, एकांत जाने का मन करता है। आपकी मनोदशा इस स्थिति में काम करती है कि परिवार के लोग भी, समाज के लोग भी आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी मनोदशाओं को नहीं समझेंगे। जब आपकी मनोदशा लोग समझ नहीं पाएंगे तो आप जो है अवसाद की स्थिति में जाएंगे। धीरे धीरे अवसाद बढ़ेगा, आप अपने को अवसाद की स्थिति में पाएंगे। इस तरह केतु की जो मुख्य जो विचरण है, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि सर होता नहीं है, तो बिना सोचे विचारे आप काम करेंगे। बिना सोचे विचारे काम करेंगे तो होगा क्या, आप बहुत ज़्यादा निवेश कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। वो निवेश आपको फ़ायदा देगा नहीं। निवेश में आपको अंतिम में चलकर एकाएक लगेगा कि इसमें बहुत सारा लाभ है, लेकिन अंतिम में जाके आप जीरो स्थिति में होंगे, पॉकेट मनी जीरो। आप वहीं जाके खड़े हो जाएंगे, उससे भी बुरी स्थिति में खड़े हो जाएंगे, और ये ऐसी स्थिति बना देगी कि आपके शुक्र की महादशा में भी उस स्थिति से आप उबरने में टाइम लगेगा। अगर आप सोचते हैं कि केतु महादशा आपको अच्छा फल दे, तो इसके लिए आपको बहुत ही बैलेंस करना पड़ेगा दिमाग को। इसके लिए आपको योगा करना चाहिए, मन को कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि दिमाग से आप काम लेंगे नहीं। आप बहुत बार देखेंगे कि अलगाव की स्थितियाँ पाएंगे अपनी लाइफ में। आप अलग थलग रहेंगे, भीड़ से हट के एक अलग जीवन जीने के लिए आप कोशिश करेंगे। किसी चीज़ में, ऐसी सांसारिक चीज़ों में जहाँ आपको बहुत ही चार्मता हो, वहाँ आपका इच्छा नहीं करेगी। आप वहाँ से अलग होंगे और अलग जगहों पे जाएंगे, अलग प्रयास करेंगे। तो इस तरह केतु की महादशा जब भी आती है तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता है। अगर खास करके षष्ठ में है तो ऋण की दशा में डाल देगा। अच्छी स्थिति में है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप ज्योतिष में ध्यान जाएगा, ज्योतिष के और जादू टोटका, गुप्त ज्ञान, ये रहस्यमयी ग्रह है, आपको रहस्य में ले जाता है। ऐसे रहस्यों में ले जाएगा, आप अवसाद में रहेंगे, खोए रहेंगे सपनों में, दिन में भी सपने देखेंगे, बहुत ज़्यादा ड्रीम। एकाएक आपको लगेगा कि ये चीज़ें कर लेना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए भयानक हो सकती हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में फंसते नज़र आएंगे। आपको लगेगा ये चीज़ बहुत ही अच्छी है हमारे लिए, तुरंत इसको कर लेना चाहिए, आप तुरंत एक्शन लेंगे, लेकिन उस चीज़ पे आपको फ़ायदा होना मुमकिन नहीं लगता है। अंतिम सूत्र यही है कि अंतिम में वो आपको घाटा दे के चले जाएगा। तो केतु के डर, सर समझ लीजिए, एक रहस्यमयी डर है। तो रहस्यमयी डरों से बचने के लिए आपको बहुत ही सोच समझ के काम करना चाहिए। इवन आपका नहाने धोने का भी मन नहीं करेगा। आप उलूल जुलूल ढंग से बने रहेंगे, अस्त व्यस्त ढंग से बने रहेंगे। लोग कहेंगे कि आप मतलब बीच सभा में जाएंगे, जैसे रहेंगे वैसे चले जाएंगे। आपका मन नहीं करेगा कि हम बहुत फ्रेश होके जाएं, बहुत बन ठन के जाएं। इस तरह केतु की महादशा जब भी आती है तो जातक जो है बहुत ही अस्त व्यस्त दिखने लगता है, और उसकी मनोदशाएं ज़रूर प्रभावित होती हैं। ये हमने अपने अनुभव में देखा है, लोगों के अनुभव से शेयर करके भी देखा है। लोग अस्त व्यस्त होते हैं, रातों की नींद गायब हो जाती है लोगों की, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे उनकी मनोदशाएं चलेंगी कि रात में उनको नींद आने नहीं है। रात में वो परेशान होंगे, नींद नहीं आएगी, लोग इधर उधर की बातें करेंगे। आप कुछ बातें बता रहे हैं उनको, उनमें मन नहीं लगेगा, सांसारिक बातों में मन नहीं लगेगा। वो उनको एकांतवासी जो बातें हैं, उससे हट के जो बातें हैं, क्योंकि ये एकाएक वैराग्य की तरफ जो मोड़ता है केतु, वो हमारे लिए
कहीं न कहीं घातक हो सकता है। अब केतु रंक से राजा भी बना देता है लोगों को, ये भी देखें। लेकिन कभी-कभी ये रंक से राजा तो बनाता है, अपने समय में ऐसी भी कुछ इन्वेस्टमेंट दे देगा कि आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें हमको मिल गई है, लेकिन एकाएक आपको जो जाते-जाते वो भी लेके चला जाएगा। आपको उससे बुरी स्थिति में छोड़ देगा। ऐसी बुरी स्थिति में, ऐसे कंडीशनल में छोड़ देगा कि आप वहाँ से लगेगा हमारे पास कुछ है ही नहीं। फिर आप शुक्र की दशा भी आएगी 20 सालों की, तब भी आप परेशान होंगे। तो जो 7 साल की केतु महादशा होती है, ये एक-एक वर्ष आपके लिए भारी पड़ सकता है। शुरू का 1 वर्ष तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन जो 6 वर्ष आगे 6 वर्ष आएँगे, वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकते हैं। आपके जीवन पर, पूरे जीवन पर, पूरी ज़िंदगी भर आप उसको भूल नहीं पाएँगे। पूरे जीवन में उस दशा को, 7 साल की उस दशा को ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि वो दशा ऐसे गहरी चोट दे जाता है, ऐसी गहरी चोट दे जाता है, ऐसा दाग कहता है धूमकेतु है, केतु धूमकेतु, तो ऐसी चोट आपको दे सकता है, जिसको आपको भूल पाना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से किसी ज्योतिषाचार्य से आप विचार भी करा सकते हैं कि आपकी दशाएँ कौन-सी चल रही हैं। उस दशाओं को सही से जीने के लिए आप अपने मनोदशा को सही कर सकते हैं। मनोदशा सही करने के लिए सबसे अच्छा विधि है योग, कंसंट्रेशन करें अपने मस्तिष्क को, और अपने को कंसंट्रेट करके उन चीज़ों में लगाएँ जहाँ वाजिब, बहुत ज़्यादा एकांत की तरफ ना बढ़ें। गुप्त विद्याएँ सीखेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके केतु अच्छा है तो कुछ गुप्त विद्याएँ ऐसी भी सीख लें, जैसे ज्योतिष सीख लें, कुछ अंदर के ज्ञान सोच लें, वास्तुशास्त्र सीख लें, कुछ ऐसे भी चीज़ें, पॉलीमेट्री चीज़ सीख लें, कुछ ऐसी भी चीज़ें सीख सकते हैं जो आपके बाद में भविष्य में काम दे सकता है। लेकिन केतु की दशा में ध्यान रखिएगा, उसका कोई बहुत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आगे आने वाली दशा में उसका ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, अगर वो चीज़ें अच्छी हैं तो। अब लग्न में ही केतु बैठ गया है, तो ये पूरे होल लाइफ में आपको प्रभावित तो करेगा, लेकिन जो महादशा होगी उसमें ज़्यादा प्रभावित करेगा, बाकी अन्य दशाओं में उसका प्रभाव कम रहेगा। ये बात अलग रहेगा कि आप हमेशा एक एकांतवासी रहना, कम बोलना पसंद करेंगे, थोड़ा-सा विचार ज़्यादा करेंगे चीज़ों पे, नींद आने की परेशानी हमेशा आपको बने रहेगी। लेकिन इसको भी उसी तरह जैसे हमने बताया कि कंसंट्रेशन से इस पे काबू पाया जा सकता है। दूसरा, आप कोशिश करें, थोड़ा-सा भगवान में मन लगाएँ, गणेश जी की पूजा करें, जिससे आपका जो भी दशाएँ हैं, जो भी मनोदशाएँ हैं, ये चीज़ें जो है कोई प्रभावित ना करे आपको। इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपको और भी ज्ञान देंगे। धन्यवाद। आप हमारे एस्ट्रो लाइफ श्याम चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। हमें आप मनोबल प्रदान करिए, जिससे हम भी आगे बढ़ें और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ज्ञान आपको तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।